हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का जो है अभी पेपर नहीं हुआ है और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत ही जो है अनाउंस कर दिया जाएगा परीक्षा डेट का। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सभी सब्जेक्ट को जो है जो बहुविकल्पी प्रश्न, आपको पता है कि आपकी परीक्षा में जो है बहुविकल्पी ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम दोस्तों आज पहले चैप्टर की बात करते हैं और ये आपका जो सब्जेक्ट है, यह पाठ्यक्रम में जो भाषा चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपका। अब कहे कि पेपर जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका, उसके बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। और दोस्तों, अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों को पहले से पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। और पहले क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे और पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर को मैं दोस्तों आज इस वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको क्या किस चैप्टर की बात कर रहा हूं, भाषा विविधता और कक्षा कच्छ संवाद जो चैप्टर है आपका, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो भाषा का प्रयोग होता है वह किस लिए किया जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन विचारों के लिए, दूसरा भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो आपका आंसर बनेगा पहला और दूसरा दोनों हो रहा है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा, अ और ब दोनों के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है। मतलब भाषा वह व्यापार जिसमें हम वर्णात्मक एवं व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह किसने दिया था, यह जो है महर्षि पतंजलि ने दिया था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगले प्रश्न में देखें तो भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। त्रिभाषा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो बात करें इसमें जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है, या उसके बाद जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है। अभी हमने आपको बताया कि वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने दिया था। तो आंसर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा के रूप होते हैं। भाषा के जो रूप हैं वह आपके सात्विक भी होते हैं और असात्विक भी होते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। यह केवल और केवल 3 भागों में बांटा गया है। आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। तो यह जो है 1969 में। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका 7 नंबर क्वेश्चंस। ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। तो 1969 में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। आगे आपका प्रश्न क्या कह रखा है। आगे प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की टोटल संख्या, ये सभी को पता है कितना होती है, 22 है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कर रखा है कि हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे।
हार्वर्ड की सामान्य शिक्षा विधि में कितने पद थे? तो टोटल जो है 4 पद थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो लेड की फुल फॉर्म बताइए। जो लेड की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं उसका पूरा अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है भाषा उपार्जन विधि। क्या? भाषा उपार्जन विधि। ये ध्यान रखिएगा, लेड की फुल फॉर्म क्या होता है? भाषा उपार्जन विधि। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाषा का मुख्य घटक क्या है? जो भाषा होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? जैसे पहला देखिए व्याकरण, हाँ व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाषाई उपार्जन के टोटल 4 स्तर हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कर रखा है अर्थमान कठो दीर्घ ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह कथन किसका है? अर्थमान कठो दीर्घ ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है इसके बारे में बताना है। तो बात करें दोस्तों, इसकी बात करें अगर तो यह जो है सुकुमार सेन जो थे उन्हीं ने जो है ध्वनि समष्टि ही भाषा है ये कहा था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रखा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यह जो है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो कह रखा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। अंतःक्रिया के विश्लेषण के प्रवर्तक जो हैं आपके फ्लैंडर्स हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? फ्लैंडर्स ने सात्विक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? फ्लैंडर्स ने सात्विक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? तो टोटल जो है 10 वर्गों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं तो आगे प्रश्न की बात करें साथियों तो आगे क्या कर रखा है? कह रखा है कि अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? तो यह जो है संरचना जो होती है यह तत्व नहीं माना जाता है। बाकी सभी के सभी उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन ये सभी माने जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है। व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे देखिए पहली बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली दोनों होता है। व्यवस्थित नियंत्रण के वर्ग प्रणाली और संकेतक प्रणाली जो होते हैं आपके दोनों होते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कह रखा है कि फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। जो फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं? तो यह जो है अगर हम अभी आपने ऊपर देखा क्या संकेतक प्रणाली और वर्ग प्रणाली सेम वही क्वेश्चंस है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। जो फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है यह जो है आपका सात्विक व्यवहार में किया जाता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न में बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रखा है? कह रखा है कि फ्लैंडर्स की प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्ग की संख्या, शिक्षक के वर्ग से संबंधित संख्या जो है अगर बात करें तो यह टोटल और टोटल 7 है। ठीक, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। यह जो है अर्थापान की प्रक्रिया में। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो क्या कह रखा है? किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? ये तो सभी समझ सकते हैं, बहुभाषिकता कहलाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं। किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं। क्या घटक होते हैं ये आपको बताना है। जैसे कि हमने आपको पहले ही इस तरीके के प्रश्न का जवाब दे दिया है, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में विद्यार्थी। तो आपका आंसर जो बनेगा शिक्षक एवं शिक्षार्थी। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा।
आगे प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो यह जो है आपके जो मिनेसोटा विश्वविद्यालय है उसमें जो है इसका क्या किया गया, अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किया गया था। तो ठीक आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करें तो आगे क्या कह रखा है, कह रखा है कि भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जो भाषा होती है इसकी प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, जैसे कि अनुकरण द्वारा अर्जन और परिवर्तनशीलता, ये दोनों होती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करिए तो अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे देखिए पहला क्या कर रखा है कि ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा कर रखा है वाक्य, चौथा कर रखा है उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा की प्रकृति का मुख्य तत्व जो होता है आपका, जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हमारे मुंह में से साउंड नहीं निकलेगा तो आवाज़ आपको जो भी हम बोल रहे हैं या वाक्य या शब्द जो भी बोल रहे हैं वह सही तरीके से आपको सुनाई नहीं देगा। तो इसका मेन अगर बात करें उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे का रखा है कि लेड का फुल फॉर्म क्या होता है। सेम वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है, लेड का फुल फॉर्म क्या होगा आप बता सकते हैं, भाषा उपार्जन प्रविधि। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सहज है। हाँ, जो अनुनासिक चिन्ह के प्रति जो है सहज है, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए तो आगे का रखा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः जो होता है वह जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा रोचकता और जोश लाता है। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, क्या भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया पहले ही, क्या कह रखा है कि बहुभाषिकता का लाभ, जो बहुभाषिकता की बात कर रहा है उससे लाभ क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें इसमें कुशलता में वृद्धि, हाँ कुशलता में वृद्धि, जैसे कि दोस्तों आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइए और अलग अलग भाषाओं की जानकारी हो आपको, तो हर तरीके की भाषा को आप समझ सकते हैं। तो यह एक कुशलता में वृद्धि ला सकता है, जैसे अलग अलग चीज़ें आप अलग अलग भाषाओं में सीख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा सहायक है। जो भाषा होती है यह किसमें सहायक होता है। भाषा देखिए पहला कर रखा है कि बालक के प्राथमिक सामाजिककरण में, दूसरा कर रखा है कि बालक के द्वितीय सामाजिककरण में, तीसरा कर रखा है अ और ब दोनों। हाँ, बालक के प्राथमिक सामाजिककरण में और बालक के द्वितीय सामाजिककरण में दोनों में किया जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। हाँ, भाषा जो हो शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, कहने का मतलब पूर्ण रूप से उसे ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपूर्ण ज्ञान हो, वह विद्यार्थियों को भी सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यह जो है, यदि देखिए आंसर आपका क्या होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर आपका सी बनेगा। और ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, लड़की ने
किसके दाम नहीं बताए। कहने का मतलब पूर्ण भाषा स्पष्ट रूप से उसमें व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा माना जाता है। तो यह सबसे प्रभावी तरीका जो है आपका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो होता है उसे माना जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रखा है कि भाषा स्वयं में क्या है। एक जटिल चुनौती है, एक विषम विषम विषय मात्र है, संप्रेषण एकमात्र साधन है, यह नियमबद्ध व्यवस्था है। हाँ, ये नियमबद्ध व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी भाषा को उल्टा सीधा यूजेज करें। अगर सही तरीके से आप उसे यूज करेंगे तो उसमें एक अलग से वाक्य उत्पन्न होगा। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे आपका क्या कह रखा है। आगे प्रश्न की बात करें साथियों, तो आगे कह रखा है कि भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो यह जो है जैसे मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो यह जो है आपका भाषिक साहित्य जो होता है वही जो है आंसर बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार किसका है। यह विचार जो है पूर्णतः सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है। ठीक, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कह रखा है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्या सर्वाधिक उपयोगी है। तो बात करें पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़ाना, पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़ाना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का जो परिचायक है वह जो है आपका मौलिक विचार ही है। क्या, मौलिक विचार। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या कहेंगे। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे। उसके लिए बात करें दोस्तों, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सहायक है। सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो इसमें जो है जैसे औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण है
और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए? सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक, राजनैतिक। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तो कह रखा है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वह स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो ये जो है स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, ये तीनों जो है इसमें मदद करते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना। अगर अभी तक आपने कहीं शेयर नहीं किया तो शेयर करना दोस्तों। व्हाट्सएप पे लगाइए या फेसबुक के माध्यम से आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि, और इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर्स मैं इसी एक वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से अपना स्टडी कर सकते हैं। देखिए क्या कर रखा है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। यह क्योंकि देखिए पहला कर रखा है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। हाँ, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कौन सा तर्क जो है उचित नहीं है? तो इसमें जो है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार जो है जैसे परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, यह जो है हम अंतःक्रिया के अंतर्गत मानेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए तो कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? तो यह जो है सर्वाधिक सहायता जो है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी? डाल डाल पर इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो ये आपका तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए क्या होता है? देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कर रखा है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? सर्वाधिक सहायक की बात करें तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है क्या? तो यह जो है साध्य और साधन। ठीक, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि की बात करें तो यह जो है आपका कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती हैं। क्या दे सकते? शुरुआती में जो है परिवार में होने वाली परस्पर
पूर्ण बातचीत। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो यह जो है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। आंसर आपका बी बन जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। हाँ, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी जो सामग्री होगी उसके अंतर्गत आपका यह भी आंसर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। तो यह जो है ये बच्चों की काल्पनिक शक्ति और सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। बच्चों के भाषा विकास को क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। कौन सर्वाधिक सहायक है तो यह जो है आपका नोटबुक होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। क्या है। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ठीक है, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। जो सबसे कम सहायक है क्या। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। दूसरा कर रखा है कि अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपने घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर आगे देखते हैं तो आगे ऑप्शन की बात करें तो क्या कर रखा है। कर रखा है कि नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। कविता की अधूरी पंक्तियों देखकर पूरा करो। ये आंसर आपका सही होगा डी। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के लिए विकास में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक जो है आपका क्या है। जो पढ़ने लिखने की सर्वाधिक सहायक होती है जो है कहानियाँ होती है। कहानियाँ पढ़कर सवाल बनाना। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि कक्षा 8 के बच्चों को पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो यह जो है नाटक मंचन में। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे कम महत्वपूर्ण जो है श्रुत लेखन है। ठीक, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो और दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों तो क्लास को लाइक कर लेना। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको आती है या ऐसे ही क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो भी क्लासेस मिलेगी वह बराबर आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलता रहेगा। देखिए कह क्या रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। विचारों की मौलिकता। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान जो है राजभाषा के रूप में क्या
भाषा के रूप में है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि जो है आपका पढ़ी गई कहानी की संक्षेप में लिखना। ठीक है, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। आंसर आपका ब हो जाएगा, मतलब आंसर बी होगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं तो बच्चों की भाषाई क्षमता को की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है क्या? पोर्टफोलियो। ठीक, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, परीक्षाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। आंसर आपका डी हो जाएगा। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? इसमें जो है बच्चों को बोल बुला कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। बोल बुला कर मतलब ऐसे मन में न पढ़ें, आवाज़ निकाल के पढ़ें। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ें बोल बोल के जब पढ़ेंगे तो उनके उच्चारण में भी कुछ शुद्धता आती है। ठीक है, अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो आगे आपका क्या कह रखा है? आगे प्रश्न आपका कह रखा है, आगे प्रश्न जो है आपका जो कह रखा है कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के बारे में जो है देखिए पहला कह रखा है कि भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप में से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कर रखा है कि जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के प्रकार क्या हैं? आपके तीन संप्रेषण के जो 3 प्रकार हैं, हमने आपको पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन से कराया और ये प्रश्न दोस्तों आप 2015, 16, 18, 20 4 साल जो है ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार जो हैं 3 हैं। ठीक, अगले प्रश्न में बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? बदलने का सामर्थ्य रखना किस प्रकार की कौशल है? तो यह जो है अनुकूलनशीलता है। ठीक, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन है। श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है फ्रैंक टाइगर ने दिया कि श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है? फ्रैंक टाइगर। तो आंसर जो आपका देख रहे हैं वह डी हो जाएगा। और इस प्रश्न की बात करें साथियों तो यह 2015, 16, 17, 17, 18, 20 में जो है पूछा गया प्रश्न है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार यह रिपीट किया है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सब पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वह आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% रहती है दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो क्या कर रखा है कि कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव क्या है? प्राथमिक अवयव की बात करें तो छात्र होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, तभी तो जो है पाठ्यचर्या की चर्चा होगी। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसने कहा? भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसने कहा? यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं, यह 2016, 17 और 17, 18, 18, 20 में जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। यह जो है एपीई ने जो है दिया था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्ह की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यह कथन है। यह किसका कथन है? यह जो है ब्लॉक तथा ट्रेजर का है। ठीक है, यह जो है ब्लॉक तथा ट्रेजर ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है
कि भाषा की प्रकृति है, जो भाषा की प्रकृति होती है वह कैसी होती है। देखिए, भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, सही। भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, तो उपयुक्त सभी, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। भाषा का संबंध सभी से है, इस आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन है। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन किसका है। इस कथन की बात करें दोस्तों तो यह जो है बर्न ने दिया था, ठीक। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है। आगे प्रश्न का रखा है कि व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन किसका है। यह जो है गांधी जी का कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग जो है 2800 भाषाएं बोली जाती हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद, 351 अनुच्छेद जो है इसके तहत कहा गया कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की जो टोटल बोलियां हैं वह जो है 17 बोलियां हैं, ठीक। ये सब रटा रटाया होना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा को विभाजित किया जाता है, भाषा को विभाजित किया जाता है। भाषा जो है आपका विभाजित किया जा सकता है जैसे प्रयोगों की दृष्टि से, व्यवहारिक की दृष्टि से, तो अ और ब दोनों, मतलब यह पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों है, ठीक। आंसर की बात करें अगले प्रश्न की तो कह रखा है कि प्राचीन भाषा को कहते हैं, प्राचीन भाषा को क्या कहते हैं, हम प्राचीन भाषा को मूल भाषा का दर्जा देते हैं या मूल भाषा कहते हैं, ठीक। आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रखा है कि भारतीय संविधान में को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो है अभी अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, आंसर आपका भी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता का विकास करने के लिए संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो सुनी पढ़ी समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उतना नाता न टूटे। मतलब बात करें कि व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, मतलब यह जो है भाषा का प्रयोग सही रूप में किया जा सके, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। जो बाल साहित्य मदद करता है वह क्या है, यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, क्या। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। और दोस्तों एक बार से फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, कक्षा 1 से लिखना से प्रारंभ होता है, ये क्या, शुरू से अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, ठीक। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, तो यह रोचक कहानियों के बारे में, जैसे कि कहानियाँ आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे को हम सुनाते हैं तो बहुत ही ध्यान से वो सुनते हैं, मतलब जो रोचक कहानियाँ हो उनको सुनाकर या उनको पढ़ाकर आप उनको जो है शुरुआती में जो है उनको जो है रोचक बना सकते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बच्चों को लिखना सिखाने में
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसमें हमने आपको ऐसा ही प्रश्न एक आपको हमने करा दिया है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है वही होना चाहिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते साथियों, तो क्या कर रखा है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर से आ गया, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर बात करें दोस्तों, तो यह जो है भाषा का संबद्ध परिवेश। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह बिल्कुल भी नहीं होती, अर्जित की जा सकती है, जन्मजात होती है। हाँ, जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात से ही होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो वह बातचीत से क्या भाषा को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक, जैसे कि अब आप कहेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग जो बात करते हैं उसको सुनकर ही उन्हें जानकारी होती है इस चीज़, कोई लिख के तो उस भाषा को जानते नहीं है। ठीक है, मतलब बातचीत करने से वो धीरे धीरे उस भाषा से जो है सीख उनको मिलने लगती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ जो है आपका भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार जो है वाई गोस्तकी का है। वाई गोस्तकी ने जो है यह विचार दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो कक्षा में प्रिंट संबंध परीक्षण। ठीक है, प्रिंट संबंध परीक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि चित्र के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या मुख्य अंतर का आधार माना जाता है? वह जो है भाषा परिवेश। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रखा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? इसका बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक, आंसर ये हो जाएगा, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं, तो आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है? आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों, तो कह रखा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। ठीक, आंसर जो है आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर रखा है आपका 103 नंबर प्रश्न। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज संरचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ठीक, आंसर आपका भी हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें, तो आगे आपका क्या कर रखा है? आगे कर रखा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगला प्रश्न आपका क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या माना जाता है? वह भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है
कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। हाँ, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? यह जो है आपका भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। जो भाषा सीखने का उद्देश्य होता है वह जो है आपका प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। क्या? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रखा है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बता बनाए बिना किसी दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो यह जो है हम कहें प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम जो सीखते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? जैसे बड़े परिवार के बच्चों को बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये तो नहीं है भैया। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोल सीख की गति धीमी होती है। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात है या आंशिक रूप से होती है, पूर्ण रूप से होती है, नहीं होती है, होती है। ठीक है, भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात होती है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि भाषा सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, सीखने को विस्तार देना। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों अस्थायी होती हैं। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बात करें तो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो आपका आंसर जो है घर परिवार परिवेश हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो आगे का रखा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो आवश्यक प्रेरणा देते हैं वह संबद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों तो आगे आपका क्या कर रखा है? आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे कह रखा है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का
मूल उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, कहने का मतलब है जैसे बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास, बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास आंसर आपका भी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। बच्चों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सर्वोपरि उद्देश्य की बात करें तो अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रखा है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से और किसी के लिए यह जो है अर्थ उद्देश्य, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, आंसर आपका ये होगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, यह जो है अनुकरण हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, तो किसका महत्व सर्वाधिक है तो इसमें जो है सबसे अधिक महत्व जो है समाज का है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। वह जो है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर जो है सबसे अधिक बल दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का जो स्तर है वह भाषा का प्रयोग सीखना। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीख जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, कह रखा है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन भाषा अधिगमन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यह जो है कारक है। और दूसरा क्या कह रखा है, दूसरा कह रखा है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तो तीसरा बात करें, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह जो है समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं या क्या होता है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं बच्चे। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो क्या कह रखा है कि बच्चे अपने परिवेश में से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, किसका यह निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जो आपका संप्रेषण चैप्टर है, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपको हमने टोटल 129 क्वेश्चंस कराया और यह जो है चैप्टर फर्स्ट का था। और आपको बता दें कि यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने एक चैप्टर आपका पूरा समाप्त कर दिया। जो भी अगर आपको कहीं पर क्वेश्चंस में कहीं पर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि जो भी प्रश्न अगर गलत हो तो उन्हें हम लोग जो है देख सकें कि हाँ क्या डाउट है क्या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।